अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा आज़म और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है शेफ़ 21। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ख्याल कर रहे होंगे। साथ ही साथ सबसे पहले आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपको रिव्यू मुझे मिल रहा है कि आप शो को बहुत पसंद कर रहे हैं और रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। तो जी जनाब, हमेशा की तरह आपको इंतज़ार होगा आज की रेसिपीज़ का। लेकिन आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। रमज़ान के आम दिन चल रहे हैं। फल बहुत तादाद के, बहुत अलग तरीके के आपको मार्केट में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा फल है जिसको देख के बड़ा छोटा कोई भी देखे तो वो बड़ा लालची सा हो जाता है और मैं खुद बहुत लालच में आ जाता हूँ। वो है स्ट्रॉबेरीज़। अभी ये सामने स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई है मेरे, और स्ट्रॉबेरीज़ के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहली बात कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। उसके अलावा इसमें कैंसर जैसी बीमारी तक के लड़ने के लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है। उसके अलावा इसमें कितने भरपूर किस्म के विटामिन हैं और ये कितने मिनरल से भरपूर है, और ये एक कम टाइम पीरियड के लिए आता है। जैसे फरवरी अभी शुरू हुआ है और ख़त्म होने वाला है, उसके बीच में ही आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात जो ये कि पाकिस्तान में भी अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, यानी कि अब लोग ऑर्गेनिकली पाकिस्तान में भी इस चीज़ को उगा रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी को उगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मार्केट में अब आपको स्ट्रॉबेरीज़ बहुत आराम से अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप जिस तरीके से तारीफ़ करती हैं शो में कोई ना कोई मैं टिप या कोई चीज़ बता रहा होता हूँ जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं आज आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप स्ट्रॉबेरी देखें तो प्लीज़ आप उसको ख़रीदें, उसको इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहें इसको क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए आती है, अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहें यानी कि इसको रखना चाहें लंबे टाइम के लिए, तो मैं भी ये करता हूँ। एक तो मैं स्ट्रॉबेरी आज एक सॉस बनाएंगे जो कि 2 रेसिपीज़ हैं, वो तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे अच्छे जो तरीका वो ये है कि आप स्ट्रॉबेरीज़ को काटें, हल्के से पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के इसको थोड़ा सा भूनें। जैसे ही वो पक जाए, हल्की सी पक जाए, आप उसको फ्रीज़र में डाल दें पैक करके। जब आपका दिल करे कोई शेक बनाने का या किसी जेली में डालने का या कुछ भी करने का, इवन टोस्ट के ऊपर भी लगा के खाने का, बेहतरीन किस्म का वो जैम टाइप फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरे बन जाता है। मार्केट में स्ट्रॉबेरी प्यूरे बहुत महंगे मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जी जनाब, बहुत बातें हो गई और आगे भी बातें होंगी, लेकिन आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी की 2 रेसिपीज़ जो आज के शो में मैं बनाने वाला हूँ। वो ये कि एक तो हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिंट कोलाडा या स्ट्रॉबेरी मिंट सोडा जिसे कहते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में सबसे पहले खाने के बाद इस तरह की ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ऑफ़र की जाती हैं, और क्योंकि ये बहुत अच्छी भी होती हैं और रमज़ान के हिसाब से मुझे लग रहा था कि मशरूबात वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी, तो मैं 2 ड्रिंक्स बनाऊँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो मैं आइसक्रीम यानी कि स्ट्रॉबेरी सोडा बनाऊँगा, और दूसरा ये कि आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाऊंगा, जो कि ये दोनों रेसिपीज़ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेम्पटाइज़ करेंगे और बहुत पसंद आएंगी, और बड़ों को भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो जी आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह मैं काम क्या कर रहा होता हूँ कि मैं एक जिसे हम चीनी का शीरा जो होता है, सिरप, ग्लूकोज सिरप भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये मैं बना रहा हूँ। ये आपको मैंने पिछले एपिसोड्स में बनाना सिखाया था, इस बार भी बना के बता दे रहा हूँ। आप इसको बना के रख लें। कोई भी आपको इस तरह का ताज़े फ्रूट का जूस बनाना हो, आप आराम से उसके लिए बना सकते हैं और इस्तेमाल होता रहता है। मैंने अगर इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला है, मैंने ऑलमोस्ट इसमें 1.5 कप पानी डाला है। थोड़ा सा और डाल देता, मुझे कम लग रहा है। पानी की थोड़ा बढ़ा दिया आँच, मैंने थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा पानी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट आधे कप से कम चीनी डालें, ठीक है। ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसको डिज़ोल्व करनी है, इसके अंदर घुल जाए अंदर इसके। ये जो है ना शुगर सिरप, आप बहुत सारी रेसिपीज़ में देखिएगा शुगर सिरप लिखा होता है, वो ये चीज़ होती है। चीनी और पानी को घोल के, जिसमें पानी की तादाद ज़्यादा होती है और चीनी की तीसरी मिकदार होती है, यानी कि अगर 2 कप पानी है तो 1 कप चीनी होगी, इस हिसाब से ये रेशो रहता है इसका। ये शीरा हमारा साइड पे बन रहा है। अच्छा, ये हो रहा है। अच्छा, इस सोडे में मैं क्या डालूँगा, ये बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत मज़ेदार भी है। सिंपल तरीका मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे ही इसमें चीनी का पानी डिज़ोल्व होगा
उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। आप इसे फ्रिज में रख दें। ये आपके अलग अलग जो मशरूबात हैं जो हम बनाते हैं और बना रहे हैं आगे भी शोज़ में, उसमें ये काम आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ताज़ी स्ट्रॉबेरीज़ को जूसर में डालेंगे और फिर सोडा, यानी कि कोई भी सफ़ेद सोडा जो होता है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे कहते हैं, वो डालने। अच्छा, वो डालने के बाद अब आप इसमें पुदीना डालेंगे, ऊपर से कोई चीनी नहीं होगी, और फिर थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे ऊपर से, और आपका मज़ेदार स्ट्रॉबेरी मिंट सोडा रेडी हो जाएगा। तो ये तो शीरा मेरा बन रहा है। इसको मैं ज़रा देखूँ, शीरा बन चुका है। देखें, आराम से मेरा शीरा बन गया। ठीक है, तो ये शीरा हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी चीज़ें मूव कर देता हूँ इधर से। ये मैंने चीज़ें मूव कर दी। अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो चॉप कर देता हूँ। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में बताऊँ, लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि इसको साफ़ कैसे करें, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रॉबेरीज़ मिलती हैं वो उनको ये होता है कि पता नहीं कितनी साफ़ हैं कितनी गंदी हैं। अच्छा, आप इसको सिंपल ये करें, मैंने ये पहले कर लिया है, मैं आपके सामने भी करके दिखा दूंगा अगर आप चाहें तो, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। और नहीं, मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अभी आएंगी स्मूदी के लिए, वो मैं करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सादे पानी के अंदर या गुनगुना पानी जो होता है ना, उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 से 1.5, अगर एक प्याला भरा हुआ है, जैसे कि एक इतना बड़ा प्याला मेरे पास पानी का है, ठीक है ना, मैं इसी में करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, इसमें मैं पानी भर के स्ट्रॉबेरीज डाल दूंगा, थोड़ा सा सिरका डाल के, और उसे छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, जो हमारे स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड्स हों। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी जो सीड्स होते हैं ना उसमें पॉलन बहुत होता है, तो उसके लिए जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि उससे जरासीम भी जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हर ताज़े फल सब्जियों के ऊपर आजकल पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाएं होती हैं ना वो डाली जाती हैं, या तो फिर वो केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो 1 से 2 से 3 से 4, यानी कि वो जिनका अगर नॉर्मल साइज़ टमाटर का एक छोटा साइज़ इतना है तो वो ग्रोथ हार्मोन्स वाले स्प्रेज होते हैं जो कि इतने से टमाटर को इतना बड़ा कर रहे होते हैं। ये तो एक लॉजिक है जो कि आजकल हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जब भी मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि अपने घर में छोटी से कोई भी बैल्कनी कुछ ना छोटा मोटा कुछ उगाया ज़रूर करें। अच्छा जी, तो ये उसके 3-4 किस्म के फ़ायदे हैं। जो विनेगर से हम साफ़ करेंगे ना तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये मैं अभी करता हूँ। ये मेरा रेडी हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी ड्रिंक बना लेता हूँ। सबसे पहली रेसिपी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मेरा जग है। पहले मैं इसके अंदर अपनी स्ट्रॉबेरीज डाल देता हूँ। ये मेरी स्ट्रॉबेरीज ताज़ी चली गई, मज़ेदार किस्म की, फ्रेश। ओके जी, ये हो गया। अब मैं क्या करना है, सिंपल सी चीज़ जो 2 चीज़ करनी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। अच्छा, एक और चीज़, अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो सोडा नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप क्या करें, आजकल सोडा जो है वो शुगर फ्री वाला आता है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी का शुगर फ्री सोडा आप देख लें, वो डाल दें। और उसके अलावा आप एक काम कीजिएगा, चीनी अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एक नेचुरल सोर्स चीनी का मिलता है। मैं चित्राल गया था, मैं हैरान हो गया था क्योंकि स्टीविया एक पत्ता होता है जो कि चीनी की तरह मीठा होता है और उसके फ़ायदे बहुत हैं। वो कैप्सूल्स आती हैं और वो इम्पोर्टेड आती हैं। 1-2 बड़ी फैंसी स्टोर्स हैं, मैं वहाँ से इम्पोर्टेड मैंने मंगवा के इस्तेमाल करता था स्टीविया अपने वालिद साहब के लिए। उनको डायबिटीज़ का इशू है, सो इसलिए मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान में वो आराम से ग्रो होता है। और चित्राल में उन्होंने, उनके जो इलाके के 2-3 नाज़िम थे, उन्होंने बोटेनिकल गार्डन जिसे कहते हैं, जिसमें वो जगह जहाँ पे घरेलू सब्जियाँ और ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट कोई भी ऐसी
केमिकल शुदा जिसमें सब्जियां उगाते हैं वो चीज़ रोक के नेचुरल सोर्स जिससे कहते हैं ना, नेचुरल तरीके से ये कि ये जैसे वेस्टेज होता है ना हमारा, हम इसी को खाद बना सकते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। अंडे के छिलके डालें ज़मीन के अंदर तो बहुत अच्छी ज़रखेज़ मिट्टी हो जाती है। तो जी जनाब, मैं ये कह रहा था कि वो स्टीविया जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत ईज़िली अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज़ अब इसे बना भी रही हैं नेचुरली। आप एक काम कीजिएगा कि पानी में स्टीविया ऐड करके साशेज़ आते हैं उसके, वो आप 2 साशेज़ मिला के अपने मीठे के हिसाब से ये स्मूदी एक डायबिटिक पेशेंट भी बना सकता है, यानी कि कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। पुदीना ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 कप जितना ग्लूकोज सिरप डाल रहा हूँ अपना। अच्छा, ये थोड़ा गर्म है, टाइम कंज्यूम करने लाइक आप इसको ठंडा करके ही डालेगा। मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं इसको गर्म ही डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा मैं और डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा लोग इसे एंजॉय कर सकें। ये डल गया। अच्छा जी, अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखें, ये पानी चला गया। अब जो इसमें आखिरी चीज़ जो डालनी है वो है सोडा। इसमें डालेंगे, ये मैंने सोडा डाल दिया इसके अंदर। ओहो, क्या खूबसूरत तरीके से स्पार्कल हो रहा है ये, बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। तो जी जनाब, ये देखें हमारा स्ट्रॉबेरी सोडा रेडी हो गया। इसको मैं अपने ये जंबो जार्स के अंदर सर्व करता हूँ। ये देखें, ये आपकी इतनी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और इतने मज़े की ड्रिंक है, और ये रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इतनी महंगी मिलती है, मैं यकीन माने। और हम इसको इतना टेम्पटाइज़ हो जाते हैं ना कि बस अभी ऑर्डर करो खाने के साथ। ये देखें, खूबसूरत तरीन मज़ेदार इसके कलर्स आप देखें, खूबसूरत तरीन इसके कलर व्यू। ये हमारी आज की जो पहली रेसिपी है, हमारी मिंट सोडा रेडी हो चुकी है। अच्छा, मेरे ख़्याल से अब हम चलते हैं ब्रेक के वक्त, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं चीज़ें बता दूं। जो हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे वो है हमारी स्ट्रॉबेरी स्मूदी शेक, जो कि बहुत मज़े की और बहुत क्विक बनेगी इसी तरीके से, और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें भाई, चलते हैं ब्रेक में और आते हैं फिर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं शो शेफ़ 21। जाने से पहले मैंने रेसिपी के 2 चीज़ें कर चुका था, यानी कि 2 चीज़ें मतलब एक तो कंप्लीट हो गई टोटली। दूसरी का हमने ये किया था कि मैंने कहा था कि मैं आके शुरू करूँगा। चलें जी जनाब, आ जाते हैं दूसरी रेसिपी के ऊपर। लेकिन दूसरी रेसिपी पे आने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपको ज़रा स्ट्रॉबेरी को साफ़ करने का तरीका बता दूँ। तो ज़रा ये देख लें, मैंने बोल में पानी डाला, ये मैंने पानी डाल दिया। इतना पानी डालना है कि स्ट्रॉबेरी उसके अंदर सोक हो जाए या भीग जाए। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितना सिरका डाला, सफ़ेद सिरका, ठीक है, ये डाला, और सोडा डाला, बेकिंग सोडा डाल दिया, ये डाल दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो स्ट्रॉबेरीज आप देखें ये कितनी मिट्टी और ये वो हो रही है और इतनी फ्रेश है, लेकिन अब इसको मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है। ये देखें आप, ये देखें पानी कितने जल्दी ये गंदा हो चुका है। ज़रा ये मेरे कैमरामैन थोड़ा फोकस करके दिखाएं कि छोटे छोटे ज़र्रात जो है ना, ये पानी में नज़र नहीं आते हैं, जो आप नलके के पानी से धोते हैं ना, ये सारे इसके ऊपर आ जाएंगे और थोड़ी देर में ये स्ट्रॉबेरी साफ़ हो जाएंगी। अच्छा जी, जो दूसरी रेसिपी है वो है स्ट्रॉबेरी स्मूदी।
जो कि बहुत आसान है। सिंपल वही तरीका जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारा ये चीनी और पानी का जो घोल है, जिसे मैंने कहा था हम इसको शुगर सिरप कहते हैं, ग्लूकोज सिरप कहते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से, जो बच गया था पहली रेसिपी से हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैं डालूँगा स्ट्रॉबेरीज चॉप करके इसको थोड़ी देर पकाना है, और उस थोड़ी देर पकाने के बाद थोड़ी देर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसमें चीनी की मिकदार तो ऑलरेडी है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल ये मुझे इसके अंदर डाल के एक सॉस बनानी है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सॉस या स्ट्रॉबेरी प्यूरे। फिर उसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगा। दूध डालने के बाद फिर मैं इसमें आइसक्रीम ऐड करूँगा, जो कि इसको और गाढ़ी बनाएगी, या आप चाहें तो उसके अंदर क्रीम ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी मज़ेदार स्ट्रॉबेरी स्मूदी रेडी हो जाएगी रमज़ान के लिए। अच्छा जी, ये देखें ये कितनी गंदगी इसने छोड़ दी है, और ये कितनी साफ़ हो गई। पानी ज़रा फोकस करें, कितना ज़्यादा ये पॉलन इसके अंदर, और कितने छोटे छोटे पेस्ट होंगे जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। ये देखें कितनी साफ़ हो गई स्ट्रॉबेरीज़ हमारी। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। स्ट्रॉबेरीज़ पे ज़्यादा किया करते हैं, लेकिन आप फल और सब्ज़ी जो भी लेकर आएँ घर पे, उन सबको इसी तरीके से साफ़ किया करें। अच्छा जी, ये स्ट्रॉबेरीज़ मैं चॉप कर लेता हूँ। मैं दोबारा जो अपना शुगर सिरप है इसको गर्म कर लेता हूँ। इसको साइड पे किया, ये चीज़ें मैंने साइड कर दी। अच्छा, मुझे किसी ने नाम मेंशन करूँ या नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ये कि बहुत तारीफ़ करी मेरी कुर्तों की, तो कुर्तों की अगर तारीफ़ हुई है तो मैं अपने डिज़ाइनर जो आज जिनको मैंने पहना हुआ है, ज़ुबैर शाह, वही कितने दिनों से मुझे अपने कपड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं इस शो के लिए। तो थैंक यू ज़ुबैर, आपके कुर्ते लोगों को भी बहुत पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू वंस अगेन। तो ये देखें, ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने चॉप कर ली, इस तरीके से आप चॉप कर लें। इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं, देखें। अच्छा, यही तरीका है, आप अगर स्ट्रॉबेरीज़ को जैम बना के प्रिजर्व करना चाहें लंबे टाइम के लिए, आप कर सकते हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी। बहुत ही क्विक और बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है दोनों ड्रिंक्स। क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने ना कोई ड्रिंक्स ऐसी बनाई नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ये था कि इस बार रेसिपी में ड्रिंक ज़रूर बनाऊंगा। ये देखें। अच्छा, आपको जो स्टोर करना है ना, वो इस तरीके से करना है स्ट्रॉबेरीज़ को लंबे टाइम के लिए। ये मैंने अभी पानी में डाला, इस तरीके से आप छन्ने से स्टेन कर लें, और किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में, या तो प्लास्टिक जो जैसे BPA फ्री प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जिप लॉक बैग्स होते हैं, अच्छे इंपोर्टेड वाले मिल जाते हैं मार्केट में, उसके अंदर आप इस तरीके से इसको ड्रेन करें, इसका सारा शुगर पानी, और उसको फ्रिज में रख दें, और आराम से साल भर चला सकते हैं। मैं इस तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ साल इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन अभी ताज़ी हैं तो जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए स्ट्रॉबेरीज़ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है प्लीज़ वो भी स्ट्रॉबेरी के लिए स्ट्रॉबेरी की स्मूदीज़ बनाएं, या स्ट्रॉबेरीज़ जो है उसको कंज्यूम करें। अच्छा जी जनाब, ये मेरी स्ट्रॉबेरी प्यूरे या सॉस रेडी हो गई। अच्छा, प्यूरे का फ़र्क सिर्फ ये है इस टाइम पे, अगर मैं इसको मैश कर दूँ कोई भी मैशर लेके, यानी कि जैसे घोटना कहते हैं ना, दाल घोटनी है वो वाली चीज़, उससे अगर मैं मैश कर दूं तो ये प्यूरे बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैं बिल्कुल पेस्ट कर दूं तो वो स्ट्रॉबेरी पेस्ट बन जाएगा, ये फ़र्क है। और अगर उसी पेस्ट में थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर डाल दूं तो आपका जैम बन जाएगा। यानी कि एक चीज़ से 3 चीज़ें बन सकती हैं, सिर्फ थोड़ी सी साइंस का फ़र्क है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो जी जनाब, आज की ड्रिंक्स को जो बहुत मज़ेदार बनाएगी वो है हमारा पाकोला मिल्क, जो कि बहुत ही सेहतमंद है। टेट्रा पैक इसकी पैकिंग है, और हार्मोनेटेड फ्री मिल्क है। ठीक है, तो ये हमारा जो पाकोला मिल्क है ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, बर्फ़ ऐड करना है साथ आपको। मैं बर्फ़ नहीं डालता हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि रमज़ान में थोड़ा सा
मशरूबात को थोड़ा इतना ज़्यादा ठंडा मत पिया करें ताकि गले में ना ख़राब हो जाए। गले वगैरह आजकल बहुत ख़राब होते हैं लोगों के रमज़ान में। मैं थोड़ा और डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देता हूँ ताकि आराम से 3-4 लोग इसे एंजॉय करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है ना, ये तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, अब जो ये प्यूरे है ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप इसको ठंडा करके डालिएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हमने चीनी के शीरे पे ही इसको बनाया है, तो चीनी के शीरे की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हो गया। ओके, ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्लेंड करूँगा। तो जी जनाब, ये ब्लेंड तो हो गया, लेकिन इसमें 2 चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ। वो ये स्ट्रॉबेरी जेली जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो उसके नीचे डालूँगा। और साथ इसको और मज़ेदार करने के लिए और बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, वो ये है कि मैं इसमें वनीला आइसक्रीम एक डाल रहा हूँ। तो वो अभी मैं करता हूँ आपके सामने। तो ये मेरी तो ये मेरी सबसे पहले जेली जो है वो मैं कप में डाल रहा हूँ। नीचे मेरी जेली चली गई। अच्छा, ये तो एक क्रिएटिव साइड है, आप भी चाहें करना चाहें कर लें, वरना अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी स्मूदी है इसको इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने उस दिन बताया था कि किसी भी दूध के साथ ताज़े फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो हम ताज़े फल की स्मूदीज़ बनाते हैं, क्या वो तरीका सही है? देखिए, वो सही तो है, लेकिन कभी कभार वो चीज़ें रिएक्ट कर देती हैं, यानी कि आपके पेट को इन्फ्लेमेशन की तरफ ले जाती हैं। तो अच्छा तरीका ये है कि आप एक तो 2 तरीके से, जैसे मैंने प्यूरे बनाया उस तरीके से प्यूरे बना के जब दूध में इस्तेमाल करेंगे तो 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो इसके जरासीम मर जाएंगे, और उसकी जो रिएक्टिव एजेंट्स होंगे, जो यानी कि जो रिएक्ट कर सकते हैं दूध के साथ, वो ख़त्म हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं इसमें मैं आइसक्रीम डाल रहा हूँ। ये बेहतरीन आइसक्रीम इसमें मज़ेदार स्मूदी के ऊपर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अपनी स्मूदी जो कि वेट कर रही है, ये मैं इसके ऊपर डालना है। ये ज़रा देखें, ओहो हो, ये देखें हमारी स्मूदी इसके ऊपर, और आइसक्रीम अभी मेल्ट होगी तो ये और इसको फ्रॉती और बहुत और मज़े का कर देगी। तो जी जनाब, आ जाते हैं इस मज़ेदार ड्रिंक की गार्निशिंग के ऊपर। वो ये कि सिंपल मैं स्ट्रॉबेरीज़ को ना इस तरीके से ग्लास पे होल्ड कर रहा हूँ। तो जब आप ड्रिंक एंजॉय करें तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसको स्लाइड कर लें। ये आज की 2 स्ट्रॉबेरी की मज़ेदार रेसिपीज़, जो कि एक स्मूदी है, दूसरी हमारी स्ट्रॉबेरी मिंट सोडा है। ये देखें, 2 वेरिएशंस हमारे, एक ही फैमिली की 2 चीज़ें यानी कि दोनों स्ट्रॉबेरी से बनी हुई, लेकिन फ़र्क एक सोडा है जिसको आप डिनर के टाइम पे एंजॉय करें, लंच टाइम पे एंजॉय करें, अफ्तारी के वक्त एंजॉय करें, और जो स्मूदी है जो कि आपको बहुत फिलिंग रखेगी, तो आप इसको सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। आप क्रीम की जगह यानी कि आइसक्रीम की जगह आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, स्मूदी है ना। तो ये दोनों वेरिएशंस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की 2 मज़ेदार स्ट्रॉबेरी की रेसिपीज़, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी सोडा और साथ ही साथ हमने बनाया स्ट्रॉबेरी स्मूदी। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और उम्मीद है हमेशा की तरह आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। मैं आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार करता हूँ।
और रमज़ान में आने वाले दिनों में मैं और नई रेसिपीज़ बनाऊंगा और उम्मीद है वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो टिल देन कीप वॉचिंग शेफ़ 21।